बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा ज़ीशान सरवर पांवार राजपूत रांदू, फाउंडर क्षत्रिय राजपूत महासभा पाकिस्तान इंटरनेशनल, राजपूत हिस्ट्री रिसर्च इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले हमने तोमर तंवर तूर राजपूत खानदान पे पार्ट 1 बनाया था, जो कल हमने अपलोड किया। अब हम इस खानदान तोमर या तवार खानदान पे पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पे जो विंडो शो हो रही है, ये पेज है सरताज अल तवारीख की एक किताब है, जिसके ऑथर हैं मुंशी आशिक अली नातिक कलानूरी। इस किताब को नजमुल तवारीख के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हेडलाइन है मोटी सारी, आप देख सकते हैं, जिक्र खानदान तवार। तो ये इसमें लिखते हैं कि कौम तवार जादव कौम की एक शाख है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इख्तिलाफ आएगा। मुसन्नफ़ की जो रिसर्च है उस पर हमें नाज है, बहुत पाए के मुसन्नफ़ थे, लेकिन यहाँ पर देकर जो मुसन्नफ़ीन है या मौरखीन है और जो मेरी अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो तंवर हैं या तोमर हैं, ये पोरोवंशी हैं। चंद्रावंशियों में से पोरोवंशी, और पोरोवंशियों में से फिर ये आगे जो है खानदान कोरोवंशी हुआ, और कोरोवंशियों में से पांडववंश हुआ, और ये पांडववंशियों में से ये खानदान है पांडवाल है। पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुअज्जज़ शजरा नवीसों ने इसका नाम 36 खानदान हाय शाही में शामिल किया है। शहर दिल्ली अलमरूफ द इंद्रप्रेस युधिष्ठिर ने आबाद किया था। ये जो पांडवाल थे, 5 पांडु थे, उनमें से एक राजा युधिष्ठिर थे जो पांडवाल थे। तो ये जो राजा युधिष्ठिर थे, इनके नाम पे युधिष्ठिर संवत भी जारी हुआ। जिस तरह विक्रम संवत है, जिस तरह शाका संवत है, जिस तरह ईस्वी संवत है या हिजरी संवत है, तो इसी तरह से जो राजा युधिष्ठिर थे, इनका युधिष्ठिर संवत था, कैलेंडर था। तो ये राजा युधिष्ठिर जो हैं, इनके जो आज की जो खानदान है, जो राजा युधिष्ठिर के जो हैं नस्ल में से अपना बताते हैं, वो आज के जोया है। कदीम योधिया के नाम से जाने जाते थे। जंगल देश भाटनेर और जंगल देश जो नागौर और हरियाणा, ये लोग थे। फरमारवा आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि अनकलाब ज़माना से इस पर कहर फलक नाज़िल, यानी जब इनका अरूज था तो उस वक़्त कोई इन पर अजाब नाज़िल हुआ है आसमान से। वल्लाह आलम, इस बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं। और 800 बरस तक वीरानी की अफसोसनाक हालत में पड़ा रहा, यानी 800 साल तक दिल्ली जो है वो वीरान पड़ी रही है। अनंगपाल तोमर ने 848 विक्रम बिल मुताबिक 792 ईस्वी में इसे आबाद करके मोरोसी दारुल हुकूमत बनाया, यानी कि इन्होंने फिर अपना इसको दारुल खिलाफा बनाया, यानी कैपिटल बनाया। अनंगपाल के बाद 20 पुश्तों तक दिल्ली में तंवर खानदान बरसरे हुकूमत रहा। फिर इनका ये भी यानी 20 पुश्तों तक राज चला है। आखिरी राजा बानी सल्तनत के हम नाम, यानी उसी अनंगपाल के नाम पे फिर एक और अनंगपाल हुए, जो राजा खुन्ना के बेटे थे। ये राजा खुन्ना जो है, ये फाउंडर ऑफ कानौर है। ये जो कानौर जो हरियाणा में रोहतक की साइड पे एक गांव था, या अब तो वो जिला बन गया होगा या तहसील होगा, वो जो कानर है उसके ये बानी है। तो इनका नाम अपने बड़े के नाम पे ही रखा गया है। तो वो लिखते हैं कि कानून सालक की रूह से बहालत लावल्दी तख्त हुकूमत अपने नूर से पृथ्वीराज चौहान को देकर कौम तवार का अरूज और इकबाल ख़त्म किया। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो थे अपना पृथ्वीराज चौहान, ये अनंगपाल जो थे उनके नवासे थे। अनंगपाल नाम के इस डायनेस्टी में 3 राजे हुए। तो ये हम अनंगपाल सेकंड की बात कर रहे हैं, अनंगपाल दोम की बात कर रहे हैं, कि उनका जो नवासा था
वो पृथ्वीराज चौहान था। और इस अनंगपाल के जो आगे औलाद थी वो अभी कम सन थी, यानी चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो वो राजपाट को नहीं संभाल सकते थे। तो इसलिए उन्होंने अपना ये जो राजपाट था वो पृथ्वीराज चौहान यानी अपने नवासे को दिया। और इससे जो कौम तंवार है या तूर है उनका जो अरूज है वो ख़त्म हुआ। इस कौम को सिर्फ कदीम अरूज व शोहरत पर ही नाज हो सकता है। वजह यह कि सरदस्त इनके तख्तो तसरफ में कोई रियासत नहीं, यानी कि ज़माना कदीम में जो इनका ठाट बाट थी उस पर तो इनको नाज हो सकता है, लेकिन बाद में जिस तरह जयपुर में राजपूत की रियासतें हैं, या जिस तरह ये मेवाड़ रियासत है, या जिस तरह अजमेर रियासत है, या जिस तरह ये सरोही एक रियासत है राजपूतों की, और इसी तरह से ये जोधपुर है। तो इस तरह से फिर इनकी जो रियासतें हैं वो प्रॉपर नहीं रही। वजह रहे कि दिल्ली का अनंगपाल सेकंड, अनंगपाल सानी इस बुजुर्ग की नस्ल में से था जिसने इंद्रप्रस्थ पहले भी और बाद भी आबाद किया। फिरका तंवार के तख्तो कब्ज में इस वक्त बड़े से बड़ा मुकाम दरियाए चंबल के धाने और साहिल पर और जमुना के संगम पर तंवार गढ़ के नाम से मशहूर है। उससे छोटी रियासत जयपुर, पायन और तंवारवती कहलाती है। अपने दोनों रियासतों के फरमानवा अपने को इंद्रप्रस्थ के कदीम क्षत्रियों की औलाद बताते हैं। ये था जी हमारा पार्ट 2। फिर हम पार्ट 3 के साथ हाज़िर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने कीमती कमेंट्स का जो है वो ज़रूर किया करें ताकि हम मज़ीद वीडियो बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी इजाज़त दें जी, बहुत शुक्रिया।